हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग के लिए क्लास इकोनॉमिक्स का क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग का पहला चैप्टर पढ़ना है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास और इतिहास के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। कुछ पहले से ही बातें लिख कर रखे हैं जो समझिएगा। यहाँ पर लिखा है हमारी अर्थव्यवस्था। ये चैप्टर का नाम है इकाई 1, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, सबसे पहले नंबर अर्थशास्त्र लिखा गया है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि दो भागों में अगर अर्थशास्त्र का संधि विच्छेद कीजिएगा तो दो भाग निकलता है। एक भाग जो है आपका पहला अर्थ और एक वो है शास्त्र, मतलब कि अर्थ प्लस जोड़ शास्त्र अर्थव्यवस्था होता है। इसका मूल जो नाम निकलता है कि धन का विकास। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? जो धन का विकास होता है। अब आते हैं इसके आगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग जिसमें हम वस्तु एवं सेवा के उत्पादन में विनिर्माण और विनिमय और उपयोग का अध्ययन करते हैं। मतलब कि वस्तु कोई भी वस्तु है, ये जैसे वस्तु है, हम इसको बेचते हैं, इससे पैसा कमाते हैं। चावल बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। धान बेचते हैं, पैसा कमाते हैं। तो ये हो गया वस्तु। सेवा का मतलब होता है कि जिसको आपको, जिसे मान लीजिए कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो ये आपको सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपको जा रहे हैं उनके पास दवा करवाने के लिए, तो वो आपको दवाई दे रहे हैं, सुई दे रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। ये सेवा के अंतर्गत आता है। गाड़ियाँ जो चलती है रोड पर, जिस पर आप बैठकर सवारी करते हैं, वो भी सेवा है। ठीक है, तो वस्तु का मतलब जो बेचा जाएगा, जिससे कोई सामान खरीदा जाएगा, जिससे मुद्रा की बात की जाएगी। अब आप कहिएगा ये सर जी आप पढ़ाते हैं तो आप भी तो फीस लेते हैं। सही बात है, उसी के बदले में हम आपको जो पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ दे रहे हैं, वो सेवा कर रहे हैं। आप जो हैं, मान के चलिए कि ये वस्तु खरीद रहे हैं, ये वस्तु को खरीद रहे हैं, ये किताब को खरीद रहे हैं, इसको मैं आपको दे रहा हूँ तो आपसे मुद्रा ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो ये वस्तु के अंतर्गत आ गया। मतलब कि लेकिन सेवा का मतलब कि जो चीज़ आप दे रहे हैं वो चीज़ को हम दे नहीं रहे हैं, उसके बदले में दूसरा चीज़ आपको शिक्षा के माध्यम से दे रहे हैं। नहीं, इसको हम लोग सेवा बोलते हैं। ठीक है, आते हैं आगे। इसके बाद हम लिखे हैं कि अर्थशास्त्र। अब प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, या अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक कौन होते हैं भाई? तो एडम स्मिथ है। बार बार पूछता है। अब पूछेगा कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? अरस्तु को। तो उसी प्रकार से अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है भाई? तो एडम स्मिथ को। ये आपको ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछने का काम करता है। आगे हम लोग का आगे लिखवाए हैं उपनिवेश। ये उपनिवेश जो है, ये चैप्टरें हैं हम लोग का इतिहास में। चौथा या तीसरा चैप्टर है हम लोग का पढ़ना है इतिहास में। ठीक है, तो उपनिवेश जब कोई मतलब शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपनी पूरी कब्जा कर लेता है, मतलब अपनी वर्चस्व को चलाता है, उसी को हम लोग कहते हैं उपनिवेश। मान के चलिए पहले हम लोग का इंग्लैंड था, जिसको हम लोग अंग्रेज बोलते हैं। वो लोग हमारे देश पर कब्जा किया था, तो उसको क्या बोलेंगे? उपनिवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उपनिवेश। उसी को उपनिवेश। तो इसी के चलते यहाँ पर लिखा गया है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है, तो कमजोर देश को शक्तिशाली का उपनिवेश कहलाता है। अब बताइए, कोई आपसे उपनिवेश पूछेगा तो आप क्या बता सकते हैं? उपनिवेश किसे कहेंगे? तो सिंपल सा बात है कि भाई कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर अपना कब्जा, अपनी वर्चस्व को कायम रखता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उपनिवेश कहेंगे। यह याद करने में कुछ दिक्कत है नहीं ना?
तो ये आज के बाद आप उपनिवेश के बारे में समझ गए। उपनिवेश क्या है? तो उपनिवेश कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर अपनी कब्जा कर लेता है, अपना वर्चस्व को कायम रखता है, अपनी वहाँ पर सरकार चलाता है, अपना उसका काम होता है, जैसे कहेगा वैसे आपको चलना है, उसी को क्या कहेंगे? उपनिवेश। क्या आपको ये बातें समझ में आ गई? आगे बढ़ जाइए। तो इसके बाद यहाँ पर नोट में लिखे हैं, कुछ बातें नोट में है। जैसे हम लोग का देश जो है वो कब भाई आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग का जो देश था वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को नहीं, 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आजाद हुआ था। इसके पहले जो था वो 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजों के गुलाम था, मतलब कि इंग्लैंड के गुलाम था। अंग्रेजों का मतलब क्या? इंग्लैंड के गुलाम, माने इंग्लैंड देश जो था हम लोग पर क्या किया था? कब्जा किया था। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंग्लैंड को हमारे देश पर कब्जा किया है, उपनिवेश, उसी को क्या कहेंगे? उपनिवेश। नहीं, क्योंकि उसने हमारे देश पर कब्जा किया है भाई। तो इसका यहाँ पर यही है कि मतलब कि तो अब इसके बाद अगला में लिखवाए हैं आपको। तो पहला में लिखे हैं भारत का पहला, भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था। माने पहले जो था भारत को क्या कहा जाता था? सोने के चिड़िया। दूसरा दूसरा देश लोग आया, लोग डच आया, फ्रांसीसी आया। सबसे पहले भारत में कौन आया था भाई? पुर्तगाली आया। पुर्तगाली में कौन आया था? तो भाई वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आया? 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा को किसने मदद किया था? तो अब्दुल मजीद ने ना। वास्को डी गामा किस तट पर उतरा था? तो कालीकट तट पर ना। वास्को डी गामा कालीकट तट किस राज्य में है? केरल राज्य में है, और केरल राज्य में है। अब बताइएगा, वास्को डी गामा भारत आया था सर किस उद्देश्य से आया था भाई? तो व्यापार के उद्देश्य से। कौची के उद्देश्य से आया था? व्यापार के उद्देश्य से। अब वास्को डी गामा भारत आया तो किस राजा से मिला भाई? राजा जुमरिन से मिला ना। तो ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। अब 10th क्लास में ये अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो सबसे पहले भारत में जो कौन देश आया था भाई? तो पुर्तगाल आया था ना। पुर्तगाल का कौन यात्री आया था? तो वास्को डी गामा, दीवा वाला आया था ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि अब इसके पर लिखा गया है कि पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्वेश्चन प्रश्न पूछेगा, पहले भारत को क्या कहा जाता भाई? सोने के चिड़िया। इसी पर कवि प्रदीप ने गाया है कि जहाँ डाले डाले पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा। नहीं, ये कवि प्रदीप गाए हैं। उसके बाद आते हैं नोट। नोट 2 कहता है कि भारत 2 वर्षों तक अंग्रेजों शासन के गुलाम था। ये मैंने आपको पहले भी बात बताया कि कोई पूछेगा कि भारत पर ही बताइए कि इंग्लैंड का कितने वर्षों तक कब्जा रहा भाई? तो 2 वर्षों तक। हम लोग का प्रश्न भी पूछ सकता है कि भारत पर इंग्लैंड कितने वर्षों तक कब्जा किया था? 2 वर्ष। उसके पहले जो था यहाँ पर मुगल वंश का राज चलता था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। खैर उधर हम लोग का इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स पर आइए। नोट 3, क्योंकि ये बातें आपके बुक में दिया हुआ है, अगर ये बुक पढ़िएगा, हम बार बार कहते हैं कि अपने बुक को रीडिंग दीजिए, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा। ठीक है, देखिए ये सारे आपके बुक में। लेकिन अंग्रेजी शासन सोने की इस चिड़िया को भरपूर शोषण किया था। उस समय भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। ये आपके बुक में लिखा हुआ है, समझे बात। इसी के चलते हम बोलते हैं कि आप अपने बुक को रीडिंग दीजिए और बेस्ट होगा और अच्छा नंबर आएगा। इसके बाद आते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट में लिखे हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करने की नीति अपनाई थी। पूछेगा कि अंग्रेजों ने कौन सा नीति अपनाया था? तो फूट डालो और राज करो। कहने का मतलब है कि 2 भाई आप लोग आए, दोनों भाई को लड़वा दो, हम बीच में दोनों देने से ले रहे हैं मजा। हाँ भाई, किस लड़े के हो? हाँ, हमारा वकील पहचान के हो, हतना पैसा देवे तोहरो देने जाके बतियावत। हाँ हाँ ठीक बा एगो वकील, दोनों देने से चूसत नहीं ना। हाँ, आ दोनों दिन लड़ैले बनी, दोनों भाई के मिलान नहीं होके दे, कहे से कि मिल जियन से हमारे कमाई खत्म ना। इसके बाद यहीं पर फूट डालो राज करो। ये तो इस पर यहाँ भी क्वेश्चन पूछेगा कि भारत जो है, सॉरी,
अंग्रेजों ने कौन सा नीति अपनाई थी? तो फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत में अपना दास बनाकर रखा था। दास के मतलब कब्जा होगा। देखिए आपके बुक में यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है, फूट डालो और राज करो, डिवाइडेड एंड रूल नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा था। कौन भाई? ब्रिटिश। ब्रिटिश को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लैंड। कहा इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। कहाँ है? लंदन ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? वे सभी क्रियाएं जिनमें हमें आय प्राप्त होती है उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। कोई पूछेगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या कहते हैं भाई, किसे कहते हैं? आय तो सिंपल सा हम लोग को जवाब देना है कि हमें जिससे आय प्राप्त होता है, मतलब कि पैसा प्राप्त होता है। आय का मतलब का पैसा। जिसे हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग से हमें बेनिफिट हो रहा है ना जी। कोई पैसा आप महीने पर दे रहे हैं ना हमें, तो हमें क्या हो रहा है? आय प्राप्त हो रहा है। तो इसी को क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं। क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं याद रखने के लिए क्या करना है कि हाँ भाई हमने के सर जी के पैसा दे ला जा आ सर जी पैसा के लेवे लन, तो भाई उनकर क्या होता है? आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। ओकरे के क्या कहल जाए? आर्थिक क्रियाएं। क्या बोलिए, कोई दिक्कत? अब आपसे कोई पूछेगा कि आर्थिक क्रियाएं क्या है तो आप बता दीजिएगा। सिंपल सा, जिससे आय प्राप्त होता हो। एकदम सिंपल जवाब देना है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं भाई? तो जिससे मतलब कि जिससे आय प्राप्त होता है, जिससे पैसा प्राप्त होता है, जिससे मुद्राएं प्राप्त होती है, वो क्या है? आर्थिक क्रियाएं हैं। क्या है? आर्थिक क्रियाएं। बोलिए कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। आते हैं आगे। अब है इसके बाद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था है ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जिसके माध्यम से आप पैसा कमाते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आपने एक जानवर रखा है, मैंने एगो भैंस, वो 3 किलो दूध करतिया, 50 रुपये किलो दूध बेच तड़ू, 150 रुपया रोज कमा तड़ू, आया दोनों टाइम के बेच दिलू तो 600 300 रुपया कमा तड़ू। तो क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। क्या है वो? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। समझे? पशुपालन, मान लीजिए कि पशु पाल रहे हैं, जैसे भेड़ बकरी, आए वही ले मछली उछली, तो आप बेच रहे हैं ना जी, तो वो क्या है? आपकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। उसके बाद है मजदूरी। मजदूरी कर रहे हैं, मान ला चाहे मजदूरी करवा रहे हैं, तो क्या है? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत है। उसके बाद है नौकरी। नौकरी भी आप पढ़ते हैं लिखते हैं हम लोग, इसलिए नौकरी करने के लिए कि भाई हमारा पैसा आएगा, तो क्या है? अर्थव्यवस्थाएं के अंतर्गत है। क्या बातें आप समझ गए? ये आगे बढ़ जाएं। इसके बाद है हम लोग का अर्थव्यवस्था के छोटा सा बातें बताएं कि अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अर्थव्यवस्था जो बा इस समाज के आर्थिक क्रियाओं के का है? योग। आर्थिक का मतलब होता है पैसे से मजबूत ना। आदमी कहला फलना के भाई आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा बा, फलना के आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर बा। गरीब आदमी के क्या कहले जाए? ओकर आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर बा, खराब बना, आ जोना के बिल्डिंग उल्डिंग पिटाइल बा, पैसा से ओकरा घरे नौकरी उकरी बा, तो कहले जाए भाई ओकरा घरे नु पैसा के बहुत दम भंडार है। ओकरा कहला कि आर्थिक स्थिति ओकर का बा? मजबूत बा। का बा? मजबूत बा। समझे बात? तो यहाँ पर अब इस पर एगो नोट में लिखे हैं, बात बताएं आप लोग को कि ब्राउन के अनुसार, ब्राउन वैज्ञानिक है, ठीक है। जैसे अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है, तो उसी में एक वैज्ञानिक ये भी है और वैज्ञानिक है। तो इस वैज्ञानिक का नाम है ब्राउन। ब्राउन के अनुसार मतलब कि ये जो कह रहे हैं, इनके अनुसार ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था आजीवक अर्जन का एक प्रणाली है। आजीवक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आजीविका लिखा हुआ है, आजीविका का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है कि आजीविका का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है बबी, आजीविका का मतलब काम। आपके पापा कहीं काम करने जाते हैं तो क्या है? आजीविका है। क्या है? हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं, ये मेरा काम है, तो ये क्या हो गया? आजीविका हो गया। क्या हो गया? आजीविका हो गया। तो वही अर्थव्यवस्था के, तो इनके अनुसार, ब्राउनी के अनुसार आजीविका अर्जन करना मतलब काम करना। काम करिएगा तो आपका आर्थिक स्थिति खुदे मजबूत होते जाएगा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक अर्थव्यवस्था का प्रणाली।
अर्थव्यवस्था का प्रणाली, जो अर्थव्यवस्थाएं विभिन्न प्रकार से हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये सारे चीज आएगा हम लोग का इसी के अंतर्गत। जो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी, देखिए अब लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला, लोगों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार के वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना, और दूसरा, लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये दो प्रकार से आगे हम लोग जानेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी पहला आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इसको अंग्रेजी में प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर। दूसरा आएगा द्वितीय क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा आएगा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मैंने आपको बता ही दिया कि सेवा या सेवा क्षेत्र इसी को बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर। भारतीय अर्थ व्यवस्था की संरचना। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। अब इन तीनों का सेक्टर के बारे में हम बता रहे हैं, उसके बाद डिफिनीशन भी आपको लिखवाएंगे, देखिएगा। अब आइएगा हम लोग पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि भारत के अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो तीन भागों में। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र। अब हम लोग आएंगे कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है।
प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो देखिए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग का पहले का आएगा तो भाई कृषि। इसके अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आएगा? तो देखिएगा, कृषि आएगा। कृषि क्या आएगा? कृषि। कृषि के बाद क्या आएगा? मछली पालन। मछली पालन, मछली पालन। और क्या आएगा भाई? पशुपालन आ जाएगा। क्या आएगा? पशु पशुपालन। पशुपालन के बाद क्या आ जाएगा? वन। वन आ जाएगा। वन की माने पेड़ पौधा लगाना, बगीचा लगावे के ना हमने कहले यार, बगीचा लगा, सागवान के वृक्ष लगाव, शीशो के वृक्ष लगाव, बड़ी महंगा बेचाई ना हो, तो का हो जाई? वन आदि। आदि। अब आपसे कोई, हम आपसे पूछेंगे कि बताइएगा कि वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक की द्वितीय की तृतीय? तो क्या बोलिएगा भाई? प्राथमिक के अंतर्गत आएगा। आपसे पूछेंगे पशुपालन तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। आपसे पूछेंगे कृषि तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। आपसे पूछेंगे मछली पालन तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ना। इसके बाद देखिएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा भाई? तो उद्योग आएगा पहले नंबर। उद्योग, जैसे मान के चला कोनो फैक्ट्री बैठल बा, उद्योग आएगा। उद्योग। अब देखिएगा, उद्योग, उद्योग में मान के चला कि क्या, जैसे मान के चला कोनो चीज के तू करता, जैसे लोहा फैक्ट्री बैठल बा, हाँ, धागा मिल बैठल बा, तो ये उद्योग के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैं और ये उद्योग के अंतर्गत कुटीर उद्योग, कुटीर, लघु, बड़े। इसके अंतर्गत और क्या आएगा? निर्माण, कोई चीज के बनाने वाला, जैसे मोटरसाइकिल उटसाइकिल बन रहा है ना, साइकिल बन रहा है, मोबाइल बन रहा है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? द्वितीय के क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद गैस, गैस एवं बिजली, बिजली, ये सब किसके अंतर्गत है भाई? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। अब आइए, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? तो उद्योग पढ़ा, निर्माण पढ़ा, गैस पढ़ा, बिजली पढ़ा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ये सारे हम लोग किसके अंतर्गत है? तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तब आपसे हम पूछेंगे कि बताइए कि बिजली किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? प्राथमिक की द्वितीय की तृतीय? द्वितीय के अंतर्गत। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है ये सब, तो ध्यान पूर्वक याद रखिएगा लोग। आगे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत पहले भी बताए, अभी बता रहे हैं। बैंक, ये क्या है भाई? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी सेवा। परिवहन, परिवहन गाड़ी बताए ना पहले, परिवहन। इसके बाद संचार, ये मोबाइल का है, संचार का साधन है ना। टेलीविजन का है। उसके बाद व्यापार, व्यापार, अन्य सेवाएं, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो भाई तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। अब इसको बारी बारी से लिखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र,
देखिए, अब इसके इसी का डिफिनीशन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। तो प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, या चाहे प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों में वस्तुओं की प्राप्त करना जैसे व्यवस्था को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे, तो सिंपल सा बात याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र के अंतर्गत को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मत्स्य पालन, वन, जंगल इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग आएंगे द्वितीय क्षेत्र के लिखेंगे। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। उत्पादन आते हैं। देखिए, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनो उपयोग सेवाएं, गैस और बिजली आदि के उत्पादन आते हैं। ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हो गया। अब इसके बाद हम लोग करा गया तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत
बैंक, बैंक एवं बीमा, परिवहन, परिवहन, संचार एवं व्यापार, बिजनेस आदि क्रियाएं सम्मिलित होती है। सम्मिलित होती है। ये क्रियाएं प्राथमिक, द्वितीय, क्षेत्रों की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके आगे अब हम लोग का आगे अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे।